नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉर्ड केतु की कि उनकी हमारी लाइफ में क्या एग्जिस्टेंस है और हमारी कुंडली पे ये कैसा प्रभाव डालते हैं। देखिए, केतु कुंडली में कैसा स्वभाव डालते हैं आप इनसे ऐसे पता कर लेंगे। केतु जहाँ पे भी बैठते हैं हमारी कुंडली में, उस भाव से लेकर हमें चिंता और असंतुष्टि रहती है हमेशा। जहाँ भी केतु बैठते बैठे होते हैं, वहाँ व्यक्ति का अलगाव, उलझन और असंतुष्टि इंसान को महसूस हमेशा सारी ज़िंदगी रहती है। ये बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि केतु पास्ट लाइफ की सिद्धि का प्रतिनिधि है। इसका मतलब ये है कि आत्मा ने उस क्षेत्र के, उस एरिये के अनुभव पहले से ही कर लिए हैं, इसीलिए केतु हमें उस घर में मिलता है। बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालता है केतु। आपको उन चीज़ों के लिए मजबूर करता है जो आपको पसंद नहीं आती, ताकि आप उन इच्छाओं से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें। देखिए, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मगर आपको ये बताना चाहूँगा कि केतु का मूल त्रिकोण है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये केतु का मूल त्रिकोण है। क्लासिकल टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि जो भी शैडो ग्रह होते हैं, उनका मूल त्रिकोण नहीं माना गया है। मगर जो कैप्रिकॉर्न राशि है, मकर राशि जो है, इनका जिक्र इम्पोर्टेंट है केतु केतु के संदर्भ में। केतु डिसिप्लिन के कारक है, त्याग के कारक है, अलगाव से जुड़े हुए हैं। और कैप्रिकॉर्न जो एक शनि की राशि है, इन क्वालिटीज को और बढ़ावा देती है। देखिए, केतु से जब वीनस की दशा का जब ट्रांजिशन होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में आपका थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केतु से जब वीनस की दशा शुरू होती है, तो बदलाव काफी इंटेंस होता है। केतु कारक है आत्मा का, जो सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करती है। जो है वो प्रेम का, सौंदर्य का, सुखों का कारक है। वो चाहते हैं कि आप इनके आसपास रहें। अंदर से व्यक्ति भले ही स्पिरिचुअल इवॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद वो दुनिया के तो और सुकून के अनुभव करना चाहता है। मगर केतु जो है, केतु अलगाव के कारण स्ट्रगल करता है। इसलिए केतु से जब वीनस की ट्रांजिशनिंग होती है, वो काफी दुखदायक होती है, या ये कहे काफी ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। वीनस जो जो शुक्र हैं, वो वीनस भोग का प्रतिनिधित्व करते हैं और केतु मोक्ष मोक्ष का। दोनों के बीच का ट्रांजिशन कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है आपको। लेकिन नक्षत्र के आधार पर अगर हम केतु के उपाय अगर हम डिस्कस करें, अगर केतु आपके जन्म लग्न का नक्षत्र है या केतु आपके 7वें भाव में बैठा है, तो आपको सप्त धातु का कड़ा पहनना बहुत ज्यादा बेनिफिक रिजल्ट देता है। ये क्लासिकल रेमेडी है जो आप इसको यूज कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको कुछ परंपराओं में इसको फॉलो करना चाहिए। आपको अपना चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए, उसके बाद ही ये रेमेडीज करनी चाहिए। कोई भी उपाय करने से पहले आप ये देख लें कि आपकी चार्ट में इसका कंफर्मेशन है या नहीं है। खास करके राहु और केतु, जो ये दो प्लैनेट्स हैं, इनके लिए ये जो योग है, ये इंटेंस कर्मा और स्पिरिचुअल सेवा का योग है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन उनका काम उन्हें स्पिरिचुअल गहराई देता है। ऐसे लोग अपने काम में रेगुलर नहीं होते, अपने जॉब में उनका ब्रेक्स आते रहते हैं, रेगुलर जॉब ब्रेक आते हैं। तो रीजन क्या है? क्योंकि जब तक उनका काम किसी हायर सेवा से जुड़ा ना हो, तब तक उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जिनका भी केतु और शनि की युति होती है, ये सब उन लोगों पे अप्लाई करता है। व्यक्ति को ग्रोथ के लिए फोर्स किया जाता है, मगर अक्सर लॉसेस होते हैं। अकेलापन मिलता है, अलगाव मिलता है। देखिए, केतु जब 7वें घर में होते हैं, उसमें रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा करता है। ये समझ नहीं आता कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कि हमें किसको क्या देना है। 5th हाउस में अगर हो तो हमें अपनी बुद्धि का ही नहीं पता होता कि हमारी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है। बच्चों से प्यार को लेकर हम उलझनों में रहते हैं, अट्रैक्शन में हम उलझनों में रहते हैं। 6th हाउस में होता है तो हमें किसकी हेल्प करनी है, किसको मना करना है, किसको अपोज करना है, समझ ही नहीं आता।
अगर लड़ भी रहे हो तो हम लड़ते लड़ते भूल जाते हैं कि हम बात किस बात पे लड़ रहे थे। 8th हाउस में अगर केतु होता है, ये रहस्य का कारक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे व्यक्ति को एक साइकिक पावर्स मिलती हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी जनरेट करती है एक व्यक्ति के जीवन में। देखिए 4th हाउस में जब केतु लॉर्ड आते हैं तो ये घर का सुख नहीं मिलता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है ऐसे लोगों को। घर बहुत सारे होते हैं बट उनको सेटल नहीं कराता, पूरी दुनिया घुमाता है ताकि उनको दुनिया का अभाव हो सके कि दुनिया कैसे काम करती है, जिनका भी केतु चौथे में होता है। केतु जब मरकरी के साथ होता है तो आप ये देखिएगा कि उनमें भाषा संबंधी समस्या है, मतलब स्टैमरिंग इश्यूज, हकला के बात करना, मतलब टूटी मोटी स्पीच, जैसे बच्चा टक टक के बात करते हैं वैसे बात करते हैं जब केतु और मरकरी की युति होते हैं। उनको सोचने में काफी कंफ्यूजन होती है, और यही केतु जब थर्ड में हो तो भी केतु और मरकरी की युति मानी जाती है। पढ़ाई में ब्रेक्स देता है केतु और मरकरी में। इन जिसके भी चार्ट में केतु और मरकरी का कंजंक्शन होता है, आप ये देखिएगा उनके नाम पे बहुत सारी अफवाहें या उनको बदनामी होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग या ऑकल्ट के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, जिनका भी मरकरी और केतु का युति है। जिनका केतु और शुक्र की युति होती है, उनके रिश्तों में हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है। उनको लग्जरी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आती। उनको जो फीमेल जो फिगर्स हैं उनसे परेशानी रहती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं करते वो फीमेल, या मतलब मेल, फीमेल के चार्ट में तो मेल से ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। पैसा होने के बावजूद भी मोह नहीं होता। ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत रहता है जिनका वीनस और केतु का युति होती है, प्रोवाइडेड उनको पैसे का मोह ना हो। जिनके भी चार्ट में केतु और मून की युति होती है, उनका मानसिक असंतुलन हमेशा रहता है, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट रहता है। खाने को लेकर एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन रहता है। वो कभी भी खाने को लेकर सेटिस्फाई फील नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि काश ये भी मैं खा सकता था, मैं ये भी खा सकता था। जो भी खाते हैं उस टाइम पर उससे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। ओसीडी जैसे लक्षण हो सकते हैं। 5th हाउस में हो तो बच्चों से या अपने लव पार्टनर से, जो उनका जो उनका प्रेमी होता है, उनसे डिसअपॉइंटमेंट फील करनी होती है, फेलियर मिलता है वहां पे। और मंगल की जो युति होती है, ये शारीरिक चोट, इंसान को बहुत सारी चोटों का सामना करना पड़ता है। खून की बीमारी जैसे थैलेसीमिया होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है। पितृदोष या वंशज कर्म का प्रभाव पड़ता है। जमीन के झगड़े, मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी, फैमिली में लैंड से रिलेटेड कोर्ट केसेस, झगड़े, भाई बहन से अलगाव, ये रहता है। इनका भी केतु या मंगल की युति होती है। गुस्से या ट्रॉमा की वजह से अकेलापन रहता है। मगर एक ये भी चीज देखी गई है कि इसमें कार्मिक जो कर्सेस बर्न ऑफ होते हैं, इनका भी केतु और मंगल की युति होती है। उनके पुराने जो कार्मिक कर्सेस होते हैं वो नष्ट होने होने के लिए आए होते हैं। अक्सर अनइवन या ट्रायंगुलर लैंड होता है इन लोगों के पास, जिनका भी केतु और मंगल की युति होती है। और जैसे मैंने आपको बताया, इनके लाइफ में, फैमिली में प्रॉपर्टी प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। केतु और शनि की युति को संन्यास योग भी कहा गया है। केतु का कर्म सबसे उच्च स्तर का माना जाता है। सन्यासी का कर्म जो होता है वो दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के बारे में सोचना। केतु आपको रेगुलर नौकरी नहीं करने देगा, लेकिन आपका खुद का काम जरूर चलाएगा। स्टार्टिंग में ये होता है कि केतु आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा बाधाएं क्रिएट करता है, क्योंकि हम वो चीज समझ नहीं पाते कि जिस कर्म करने के लिए हम इस दुनिया में आए वो कर्म बेसिकली है क्या। आप सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं रह सकते, आपको दुनिया के लिए कुछ पॉजिटिव सोच विचार रखने की जरूरत होती है। केतु जिस भी घर को छूता है वो घर उसको अंडर वैल्यू कर देता है, मगर वहां से डिलीवर, जैसे 7th हाउस में केतु है, व्यक्ति को अपनी वैल्यू ही नहीं पता होने देता कि उसकी वैल्यू क्या है। और यही नहीं, उससे किसी से शादी करनी चाहिए या किससे शादी नहीं करनी चाहिए उसको ये भी पता नहीं रहता। केतु लॉर्ड की ताकत कब बढ़ती है? जब केतु किसी ग्रह के साथ हो जो उसके मूल त्रिकोण में हो, जैसे कैप्रिकॉन में, तो उसकी पावर 4 गुना बढ़ जाती है। अगर केतु किसी उच्च ग्रह के साथ हो, उसकी पावर 16 गुना बढ़ जाती है। अगर केतु का डिस्पोजिटर या साथी ग्रह उच्च का हो जाए तो केतु की शक्ति काफी ज्यादा हो जाती है। उसको 16 गुना तक हम मान सकते हैं, 16 टाइम्स ज्यादा बेटर काम करता है ये।
ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बड़े लक्ष्य बनाता है, छोटी सोच पर नहीं रुकता।